हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी डी मिस्ट्री पर। दोस्तों, आप लोगों का एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जो कि 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में चला था, जिनके 36 शिफ्टों का आपका एनालिसिस हमने कराया था। एनालिसिस में जो भी आपने क्वेश्चन थे, आप लोगों ने ज़रूर अच्छे से मिलाया होगा। अब हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का कट ऑफ कितना बनेगा। आइए देखते हैं इसमें कितना पोस्ट थे और कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने नंबर तक आपका सेफ स्कोर रहेगा। आइए इस वीडियो में हम आपको पूरा समझाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं इसमें आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ कितना जा सकता है और पोस्ट कितना थी और कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे और कितने बच्चे उपस्थित थे। सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं इसमें क्या क्या थे। इसमें जो आपका टोटल पोस्ट आया था वो था 3712, यानी कि आपकी जो वैकेंसी आई थी वो 3712 पोस्ट पे थी। और इसमें जो फॉर्म आपके अप्लाई हुए थे इतने के लिए 34 लाख से ज़्यादा बच्चों ने किए थे, यानी 3712 पदों के लिए आपके 34 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। यानी कि 34 लाख को जब 712 से डिवाइड करेंगे 34 लाख को, तो आपका जो एक सीट पर कंपटीशन आएगा वो कितना आएगा, 915 स्टूडेंट आएंगे। यानी कि एक सीट पर 915 स्टूडेंट, लेकिन उतने स्टूडेंट थे नहीं। ये तो 915 स्टूडेंट आते हैं। अगर 3712 पोस्ट पर 34 लाख सभी बच्चे उपस्थित होते हैं 100%, तो 915 स्टूडेंट एक सीट पर आते हैं। लेकिन उपस्थिति जो थी वो थी आपकी 65%। यानी कि 65% का मतलब कि 22,10,000 बच्चे जो थे उपस्थित हुए थे। यानी कि उपस्थिति जो थी आपकी 22,10,000 बच्चों की थी, यानी कि 65,000। तो आपका इस हिसाब से जो कंपटीशन आएगा वो होगा 595 लड़कों का एक सीट पर, यानी कि एक सीट के लिए 595 बच्चे होंगे। यानी कि आपका जो कंपटीशन पहले 915 का था, लेकिन अपसेंटी जो थी 35% के लगभग थी, तो उसके कारण आपका जो कंपटीशन आ जाएगा वो 595 लड़कों का एक सीट पर होगा। अब इसमें आपका सिलेक्शन कितने बच्चों का होगा टायर 2 के लिए वो आपको बताएं। टायर 1 में जो है पोस्ट थी 3712। अब पोस्ट से लगभग 10 से 12 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा। हम न्यूनतम मान के चलते हैं 10 गुना सिलेक्शन होगा। तो 10 गुना सिलेक्शन होगा तो 3712 का 10 में गुणा करेंगे तो 37,120 बच्चों का टायर 2 के लिए सिलेक्शन होगा। यानी कि 3712 जो बच्चे होंगे वो टायर 2 में जाएंगे। इस हिसाब से कंपटीशन जो पर सीट होगा वो कितने बच्चों को होगा, 59 बच्चे होंगे एक सीट के लिए कंपटीशन में। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ आते आते तक कंपटीशन 915 पहले था फॉर्म के समय, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया था 595 रह गया और टायर 2 जाते जाते आपका कितना रह गया, 59 बच्चों का रह गया। यानी कि लगभग आपका अंतर हो गया एग्ज़ाम से आते आते तक 10% रह गया और 90% टायर 2 में ख़त्म हो जाएंगे। आपका 10 गुने बच्चे भेजे जाएंगे। अब देखते हैं इसमें कितना आपका कट ऑफ बन सकता है। आपका टायर 2 के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा टायर 1 में, आइए देखते हैं। इसमें इसमें आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो कितना नंबर तक रह सकता है वो आइए देखते हैं। पहले देखेंगे एलडीसी और जीएसए के लिए। एलडीसी और जीएसए के लिए आपका यूआर यानी कि जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो 150 से 155 के बीच रहेगा। यानी कि आपका अगर 150 से 155 है तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। आप लोग कमेंट में अपना रॉ मार्क्स ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग पेपर देकर आए हैं तो आपको पता ही होगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया और कितना गलत किया है। उस हिसाब से आप लोग माइनस मार्किंग काट के कट ऑफ ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना कट ऑफ है। तो ओबीसी का जो एलडीसी और जीएसए के लिए रहेगा वो 148 से 153 के बीच रहेगा। यानी कि अगर ओबीसी में आप हैं तो 148 से 153 के बीच अगर सही है तो आप टायर 2 के लिए सेलेक्टेड हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 147 से 152 रहेगा। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 147 से 152 नंबर के बीच में अगर आपका है तो आप टायर 2 के लिए सेलेक्टेड हो जाएंगे। यानी कि आपका ये जो कट ऑफ हम बना रहे हैं कि ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, हम पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से और इस साल का जब हमने 36 शिफ्टों का पेपर एनालिसिस कराया था उसके हिसाब से बना रहे हैं। यानी कि पेपर एनालिसिस के हिसाब से पेपर का जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हमें कट ऑफ बता रहे हैं आपको। एससी का जो कट ऑफ है वो 133 से 138 के बीच रहेगा। एलडीसी और जीएससी के लिए जो एससी का कट ऑफ जाने की संभावना है वो 133 से 138 के बीच, यानी 133 से 138 नंबर आपका आ गया तो मान लीजिए आप टायर 2 के लिए सेलेक्टेड हो जाएंगे एलडीसी और जीएससी में। एसटी का जो कट ऑफ है वो 120 से 125 जाने की संभावना है। यानी कि 120 से 125 नंबर के बीच की
संभावना है। एलडीसी और जीएससी का ये जो हमने कट ऑफ आपको यूआर और सबका बताया है, वो किस हिसाब से बताया है, पिछले साल के हिसाब से बताया है, यानी कि पिछले साल 2023 के कट ऑफ के हिसाब से बताया। अब देखते हैं सीएजी, डीसीए एंड अदर, इनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, इसलिए इनका हम अलग से बता रहे हैं। इनका देखते हैं कितना कट ऑफ पर आपका सेफ रहेगा। तो यूआर यानी कि जनरल का जो कट ऑफ रहेगा 165 से 170 के बीच, यानी सीएजी और डीसीए के लिए जो जनरल का कट ऑफ रहेगा 165 से 170, और ओबीसी का जो सीएजी और डीसीए का कट ऑफ जाने की संभावना है वो 162 से 168 है। हमने आपको पहले भी बताया कट ऑफ हम अपने पेपर एनालिसिस और प्रीवियस ईयर जो हमने कट ऑफ देखा उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं, और आप लोग इससे 2-3 नंबर प्लस माइनस मान के ही चलिएगा, यानी कि 2 से 3 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। ये कोई कंफर्म तो हम नहीं एक्सपेक्टेड, इसीलिए हमने लिखा है कि हम कितना हो सकता है। और EWS का जो है 162 से 168 रह सकता है, यानी कि इस CAG और DCA का EWS का जो कट ऑफ रहेगा 162 से 68, यानी लगभग OBC के बराबर। और SC का जो कट ऑफ रहेगा 153 से 158 के बीच रहेगा, यानी कि SC का CAG और DCA का कट ऑफ जो रहेगा 158 से 153 से 158, और ST का जो कट ऑफ रहेगा वो 150 से 155, यानी कि CAG और DCA के लिए SC का कट ऑफ जो है 153 से 158 और ST का 150 से 155। ये जो कट ऑफ हमने आपको बताया ये प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ बना था उसके हिसाब से, और पेपर का जो लेवल था और एनालिसिस जो हमने कराया उसके हिसाब से आपको बताया है। आगे आंसर की से रिलेटेड और कट ऑफ से रिलेटेड जो भी वीडियो होगा हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा।